Okay, now I am going to start your chapter, that is determiners. At first we shall know what is determiners. Dear students, determiners, uh, in this chapter there are many topic will be included, like article, possessive adjectives. Then at first we shall know about determiners, what is determiners and how many types of determiners. Then at first the definition of determiners. Determiners are used in front of nouns to indicate whether you are referring to something specific or something of a particular type. अगर आप किसी भी नाउन के पहले डिटरमाइनर को ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये शो करता है कि वो वर्ड जो है, वो नाउन जो है, वो स्पेसिफिक है, डेट मीन्स पार्टिकुलर है या नॉर्मल है, उसको ये शो करता है। तो डिटरमाइनर्स जो है वो कई तरह के होते हैं। जैसे आपने एडजेक्टिव पढ़ा होगा, तो एज ए एडजेक्टिव ये डिटरमाइनर यूज होते हैं। डिटरमाइनर में सबसे पहले हम पजेसिव जो होता है, पजेसिव क्या होता है? पजेसिव का मतलब होता है जो पोजीशन को शो करता है, जो पोजीशन को शो करता है उसको हम पजेसिव बोलते हैं। जैसे माई, ये जो है पजेसिव को शो करता है। आवर, योर, हीज, हर, इट्स, दियर, यानी ये सब के बाद जितना भी आप देख रहे हैं, माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, दियर, ये एक ऐसा वर्ड है जो कि बिना नाउन का यूज़ नहीं होता है। माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, दियर, ये बिना नाउन का कभी भी यूज़ नहीं होगा। जैसे माई पेन, माई बुक, ये सब इस तरह से अगर हम विदाउट नॉन इसको यूज करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। उसी तरह से ऑर्डिनल, न्यूमरल एडजेक्टिव्स में ऑर्डिनल कॉर्डिनल होता है, तो ऑर्डिनल में भी जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, तो ये सब जो है डिटरमाइनर कहलाएंगे। इसके बाद नॉन आएगा, जैसे फर्स्ट बॉय, फर्स्ट पोजीशन, तो यहाँ पर फर्स्ट जो है वो ऐसे डिटरमाइनर कहलाएगा। तो ये सब के बारे में जानेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव्स है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब होता है। क्वांटिफायर, डिटरमाइनर्स को हम क्वांटिफायर भी कर सकते हैं, मतलब जो कि क्वांटिफाई करता है, क्वालिफायर करता है, यानी किसी भी नॉन को, तो उसको कहते हैं मच, सम, नो, एनी, मेनी, इनफ, सेवरल, लिटिल, ऑल, लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अनदर, ये सब के बाद अगर नॉन आता है, अगर नॉन आएगा तभी ये डिटरमाइनर कहलाएगा। जैसे मच है तो मच मिल्क, मच वाटर, ये सब का प्रयोग होता है, तो मच यहाँ पर डिटरमाइनर कहलाएगा। सम बॉयज़, सम मिल्क, नो बॉय, नो गर्ल, एनी मैंगो, मेनी पर्सन्स, तो इस तरह का अगर वर्ड आता है, यानी ये सब के बाद नाउन आता है, तो वो डिटरमाइनर कहलाएगा। आर्टिकल, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ए एंड द, ये विदाउट नाउन आ ही नहीं सकता, बिना नाउन का ए एंड द का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसी में न्यूमरल्स में अभी बताया, न्यूमरल एडजेक्टिव में जो होता है वो ऑर्डिनल कॉर्डिनल होता है, तो ये ऑर्डिनल है, और ये 1 2 3 4 5 6 7 ये जो है वो कॉर्डिनल है। तो ये सब के बाद अगर नॉन आएगा, जैसे वन बॉय, 2 पेन्स, 3 बुक्स, अगर ये सब आता है तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा और डिटरमाइनर कहलाएगा। प्री डिटरमाइनर्स, ये सब ऐसे वर्ड हैं जो कि प्री डिटरमाइनर्स, जैसे ऑल द बॉयज़ अगर हम कह रहे हैं तो ऑल के बाद द का प्रयोग हो रहा है, जो कि द डिटरमाइनर है। तो डिटरमाइनर के पहले ऑल का प्रयोग है, डिटरमाइनर के पहले ऑल का प्रयोग है, तो उसको हम प्री का मतलब पहले, डिटरमाइनर के जो पहले यूज होता है उसको प्री डिटरमाइनर कहते हैं। तो ये सब जो है डिटरमाइनर के पहले यूज होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम लोग आर्टिकल शुरू करेंगे कि आर्टिकल क्या है। ध्यान से देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
और इसमें जो है खास करके जो कॉम्पिटिशन्स हो या चाहे तो 9-10 के बच्चे हों या 11th के बच्चे हों, तो एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाता है, खास करके एरर करेक्शन ये सब वाले क्वेश्चंस में ये ज़रूर पूछा जाता है, मिसिंग वर्ड ये सब वाला। देखिए आर्टिकल होता क्या है। एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब द नॉन, यानी जो नॉन को डिस्क्राइब करता है, जो नॉन को डिस्क्राइब करता है कि वो नॉन जो है स्पेसिफिक है या स्पेसिफिक नहीं है। मतलब अगर नॉन जो है वो डिफिनिट नॉन है या इनडिफिनिट नॉन है, उसके पहले आर्टिकल डिसाइड करता है कि वो क्या है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल दैट मीन्स टू बी क्लियर, एग्जैक्ट और ऑब्वियस अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ के बारे में वो एग्जैक्ट बताता है या ऑब्वियस बताता है, रियलिटी बताता है, तो वो डिफिनिट आर्टिकल कहलाता है। डिफिनिट आर्टिकल में द आते हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल जिसमें समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर, ऑब्वियस और एग्जैक्ट, मतलब उसमें इंडिफिनिट कहते ही, इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, जिससे जो है वो पता चलता है कि वो स्पेसिफिक है। तो एक चीज़ और जानिए कि यहाँ पर अगर हम आर्टिकल पढ़ते, वैसे आइन का प्रयोग जो है लोग एक के सेंस में यूज होता है, तो एक के सेंस में वहाँ पर यूज नहीं होता है। एक या आइन का प्रयोग जो है वो अननोन को शो करने में यूज होता है। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि देयर वाज अ किंग, देयर वाज ए किंग, अगर हम सेंटेंस बोल रहे हैं देयर वाज अ किंग, तो इसका मतलब यह है कि कोई राजा था, कोई राजा था। एक के सेंस में हम वहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर हम उसको अननोन शो कर रहे हैं, इंडिफिनिट शो कर रहे हैं कि वो निश्चित नहीं है कि कौन था, ये निश्चित नहीं है। लेकिन अगर हम उसके पहले द का प्रयोग करते हैं तो ये निश्चित होता है। तो इसको हम लोग जानेंगे, और इससे पहले जो है आर्टिकल से पहले हम एक पैसेज को देखेंगे, जिसके माध्यम से हम अगर आपको पैराग्राफ में मिलता है तो आप उसमें आर्टिकल फिल कर सकते हैं, या चाहे तो डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है उसमें भी आप आर्टिकल अच्छी तरह से फिल कर सकते हैं। तो हम लोग इस पैसेज को देखेंगे, क्या है पैसेज, क्या है पैसेज देखेंगे। क्या कह रहा है कि अ मैन फ्रॉम कैलिफोर्निया वाज स्पेंडिंग अ मंथ इन इंडिया। अब देखिए ये मैन है जो नाउन है, ये मैन है जो नाउन है, और इसके पहले आ हुआ। तो आ का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि यह स्टार्टिंग में यूज हो रहा है, और किसी भी पैराग्राफ में अगर फर्स्ट टाइम कोई नाउन जो है वो यूज हो रहा है तो उसके पहले आ का प्रयोग होगा, उसके पहले आ या आइन का प्रयोग होगा। अगर फर्स्ट टाइम कोई भी नाउन यूज हो रहा है तो उसके पहले आ का यूज होगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैन जो है अभी स्टार्टिंग है, इस पैसेज का स्टार्टिंग है, इसलिए इसके कारण यहाँ पर आ का प्रयोग हुआ। अ मैन फॉर कैलिफोर्निया वाज स्पेंडिंग अ मंथ इन इंडिया। आ मंथ, यानी आ मंथ का मतलब हो गया कि कोई महीना में, कोई महीना होगा, और आ मैन का मतलब हो गया कि कोई आदमी। अभी आदमी निश्चित नहीं हुआ कि वो आदमी कौन है, तो यहाँ पर आ का प्रयोग हुआ, यानी कैलिफोर्निया से कोई व्यक्ति जो है वो एक महीना यहाँ गुजारने के लिए आया था। वन डे ही बुक्ड अ होटल, एक दिन की बात है, एक दिन उसने क्या किया कि एक होटल बुक किया। अब कौन सा होटल बुक किया ये हमको अभी नहीं पता है। जयपुर में जो है कोई होटल बुक किया, तो कोई होटल बुक किया, दैट मीन्स दैट इज अननोन, देन वी शुड यूज आ और एन। देन अकॉर्डिंग टू ये सब तो जानते होंगे, कॉन्सोनेंट है तो आ का प्रयोग होगा। अ नाइस ओल्ड टाउन इन द बेस्ट ऑफ इंडिया। अब देखिए अ नाइस ओल्ड टाउन,
मतलब कि वो कोई जो है वहाँ पर भी उस ओल्ड टाउन के बारे में अनिश्चित बताया जा रहा है कि कोई ओल्ड टाउन जो था वो बहुत ही अच्छा था, जो कि भारत के बेस्ट में था। आप देखिए यहाँ पर बेस्ट के पहले द का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि डायरेक्शन ये बता रहा है, और डायरेक्शन कहीं भी बताएगा ना तो उसके पहले द का प्रयोग होगा, उसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। रिमेंबर ऑलवेज, अगर जो है किसी भी डायरेक्शन के पहले डायरेक्शन रहेगा तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। देन ही बेंट आउट टू लुक अराउंड द प्लेस। अब देखिए यहाँ पर प्लेस के पहले द का प्रयोग हो। प्लेस के पहले द का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि इस टाउन के बारे में पहले चर्चा हो चुका है, इस टाउन के बारे में कि उस शहर में, मतलब उस शहर में का जब चर्चा हो गया है तो डेट मीन्स उसके जगह के चर्चा हुआ है, तो ये उसी पैलेस के बारे में कह रहा है, यानी इस टाउन के पैलेस के बारे में कह रहा है, तो ये निश्चित हो गया, तो इसके पहले द का प्रयोग हुआ। बट द मैन, अब यहाँ पर द मैन का प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ पर मैन था तो मैन के पहले आ का प्रयोग हुआ था, और यहाँ पर मैन के पहले द का प्रयोग, तो यहाँ पर मैन के पहले द का प्रयोग क्यों हुआ? इसका मीनिंग ये है कि इसी आदमी के बारे में कहा जा रहा है, इसी आदमी के बारे में कहा जा रहा है ये चीज़। यानी अगर हम दूसरे आदमी के बारे में कहते तो इसके पहले भी आ का प्रयोग होता। यहाँ पर द मैन का प्रयोग इसलिए है क्योंकि यही आदमी जो कैलिफोर्निया से है उसी के बारे में चर्चा हो रही है। यानी द मैन डिडंट रिटर्न टू द होटल, और उसी होटल के बारे में कहा जा रहा है कि जिस होटल में वो बुक किया था, तो उसी होटल के बारे में कि वो होटल से घूमने के लिए तो वो गया, लेकिन वो फिर उस होटल में वापस नहीं आया। ही डिसअपेयर्ड, वह गायब हो गया, वो गायब हो गया। लिविंग अ सूटकेस, कोई सूटकेस वो छोड़ गया, फुल ऑफ क्लॉथ्स बिहाइंड, जिसमें कपड़ा भरा हुआ था। द पुलिस वर कॉल्ड इन। अब देखिए पुलिस, तब पुलिस जो है प्लूरल होता है, पुलिस जो है प्लूरल है, और उसके पहले हमेशा द का प्रयोग होगा। पुलिस, पीपल, ये सब जो है प्लूरल है और उसके पहले द का प्रयोग हमेशा होगा। तो द पुलिस वर कॉल्ड इन, यानी पुलिस को जो है बुलाया गया, पुलिस को बुलाया गया। बट दे वर अनेबल टू फाइंड आउट व्हाट हैड हैपेंड टू द मिसिंग टूरिस्ट। अभी देखिए मिसिंग टूरिस्ट है, तो मिसिंग टूरिस्ट के पहले द का प्रयोग है। मिसिंग टूरिस्ट है तो मिसिंग टूरिस्ट के पहले द का प्रयोग है, क्योंकि ये टूरिस्ट जो है यही आदमी है, टूरिस्ट जो है ये यही आदमी है, और इसीलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। लेकिन पुलिस को जब खबर मिली, पुलिस को बुलाया गया, तो उनको वो भी फाइंड नहीं कर पाए कि उस टूरिस्ट के साथ क्या हुआ है। इट वॉज अ मिस्ट्री, यह कोई रहस्य था। बट 2 वीक्स लेटर, लेकिन 2 सप्ताह बाद, द मैन वॉक्ड इनटू द पुलिस स्टेशन इन जयपुर। और मतलब 2 सप्ताह बाद वो आदमी, कौन आदमी? देखिए मैन के पहले द का प्रयोग है क्योंकि इसी आदमी के बारे में कहा जा रहा है कि द मैन वॉक्ड इनटू द पुलिस स्टेशन, यानी 2 सप्ताह बाद वही आदमी जो है पुलिस स्टेशन आया। यानी वही आदमी, यहाँ पर हम आदमी सिर्फ नहीं कह सकते, वही आदमी। ही एक्सप्लेन्ड डैट ही वॉज वेरी सॉरी बट वाइल वॉकिंग अराउंड द टाउन। अब देखिए यहाँ पर टाउन के पहले आ का प्रयोग हुआ था और यहाँ पर टाउन के पहले द का प्रयोग है, इसलिए क्योंकि अब टाउन जो है वो नोन हो गया कि जहाँ वो रह रहा है, तो वो डिफिनिट हो गया। तो यहाँ पर वो एक्सप्लेन कर रहा है कि उसके वो बहुत ही क्षमा प्रार्थी है कि जब वो शहर में घूम रहा था, ही हैड गॉट लॉस्ट, तो वो भूल गया था। ही हैड ऑल्सो फॉरगॉटन द नेम ऑफ द होटल। अब देखिए यहाँ पर आ होटल था, यहाँ पर द होटल, यानी जिसको उसने बुक किया था, तो वो जो है उस होटल का नाम भी भूल गया था जहाँ उसने बुक करी थी। सो ही हैड डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद हिज टूर
ऑफ द कंट्री एंड हैड गॉन टू विजिट अ फ्रेंड इन उदयपुर। और इसलिए उसने डिसाइड किया कि हम ये विजिट जो है वो कंटिन्यू रखेंगे, ये टूर जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। और वह उदयपुर में कोई अपना दोस्त, उसका कोई दोस्त रहता था। यहाँ पर आप फ्रेंड का मतलब हो गया कि कोई दोस्त रहता था, मतलब कौन रहता था उसके बारे में रीडर को पता नहीं है ना, हमको पता नहीं है, इसलिए फ्रेंड के पहले आ का प्रयोग हुआ। लेकिन अब यही फ्रेंड अगर प्रयोग होगा तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। बिफोर रिटर्निंग टू पिक अप द केस ही हैड लेफ्ट बिहाइंड। और वो रिटर्न होने के पहले जो है वो केस जो छोड़ गया था वो लेने के लिए आया है। तो ये पूरे पैसेज से आपको ये पता चला होगा कि अगर हम पैसेज में आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग अगर सबसे पहले हम किसी नॉन का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके पहले हम ए एन का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद जो है वही नॉन अगर रिपीट हो रहा है, मतलब उसी के बारे में अगर कहा जा रहा है तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे आपके घर में कोई अगर आए, कोई अगर आपके फादर से मिलने के लिए आए और वो अगर आपको कहेंगे तो क्या, जैसे आप दरवाजे पर वो नॉक किए, आप दरवाज़ा खोले और आप गए, तो वो बोलेंगे कि आप पूछेंगे कि आप कौन हैं, तो वो कुछ नाम बताएंगे कि मिस्टर प्रसाद, आई एम मिस्टर प्रसाद। तो आप पूछेंगे कि आपको किनसे मिलना है, तो पापा से मिलना है। तो जब आप अपने पापा को क्या जाकर बोलिएगा कि कोई मिस्टर प्रसाद आपसे मिलने के लिए आए हैं, मतलब आप उनके बारे में नहीं जानते हैं, तो कोई मिस्टर प्रसाद आपसे मिलने के लिए आया है। डेट मीन्स यू विल टेल मिस्टर प्रसाद हैज़ कम टू सी यू, हैज़ कम टू मीट यू। वहाँ पर मिस्टर प्रसाद के पहले आ का प्रयोग होगा, मिस्टर प्रसाद के पहले आ का प्रयोग, क्योंकि वो उसके लिए अननोन है, वो नहीं जानता है, आप नहीं जानते हैं उसको। तो इसी कारण जहाँ पर अननोन रहेगा वहाँ पर आई या आइन का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर डिफिनिट रहेगा वहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। देन आई होप आप इस पैसेज को समझ गए होंगे, पैसेज के थ्रू आर्टिकल को समझ गए होंगे कि अगर हम किसी भी पैराग्राफ में अगर हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो किस तरह से। ये न केवल आपके आर्टिकल को इम्प्रूव करने वाला है, बल्कि आप जो है अगर आप पैसेज लिख रहे हो, पैसेज पढ़ रहे हो, पैसेज में मिसिंग वर्ड हो या चाहे तो इनकरेक्ट वर्ड हो, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, मिसिंग वर्ड को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इससे ये है। अब हम लोग देखेंगे इसी के बारे में है, क्या है देखेंगे। देखिए उसी के बारे में लिखा हुआ है, ए एन गोज ओनली विद सिंगुलर नॉन विद अ प्लूरल और अन अनकाउंटेबल नॉन बी यूज सम। अब देखिए ए एन और सम में दोनों का मीनिंग क्या होता है। जिस तरह से हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जिस मीनिंग में हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं ए एन का, उसी मीनिंग में सम का प्रयोग होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर ही लेफ्ट आ केस यहाँ पर सूटकेस के बारे में बात हो रही है, तो ही लेफ्ट आ केस का मतलब हो गया कि वो कोई सूटकेस जो है वो छोड़ गया था, कोई सूटकेस जो है वो छोड़ गया था, वो हमारे लिए, वो सूटकेस जो है हमारे लिए अननोन था, इसलिए हम आ का प्रयोग किए। अगर वो जो है एक सूटकेस जो है एक से अधिक रहता तो उसके पहले सम का प्रयोग होगा, क्योंकि सिंगुलर में ए एन का प्रयोग होता है, प्लूरल में तो हम ए एन का प्रयोग कर नहीं सकते। इसी कारण जो है केसेस अगर रहता है तो यहाँ पर सम का प्रयोग करेंगे। या ही लेफ्ट सम लैगेज, यहाँ पर लैगेज जो है वो अनकाउंटेबल नॉन है,
तो अनकाउंटेबल नाउन है तो सम का प्रयोग। अगर यहाँ पर अगर हम ए का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल के पहले या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए या आइन का प्रयोग नहीं होता है। द गोज विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स एंड विद अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन द का प्रयोग जो है सभी के साथ हो सकता है। द का प्रयोग जो है चाहे तो वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो या अनकाउंटेबल हो, सभी के साथ हो सकता है। जैसे ही नीडेड, पहले जो है उसने केस को छोड़ दिया, तो केस सूटकेस के बारे में जो है पहले चर्चा हो गई और उसी का चर्चा फिर से है यानी डिफिनिट हो गया वो, तो ही नीडेड द केस हो जाएगा। ही नीडेड द केसेस भी लिख सकते हैं अगर एक से अधिक रहा तो। लैगेज की अगर बात हो तो ही नीडेड द लैगेज का प्रयोग कर सकते हैं। यानी आप ये समझे कि ए आइन का प्रयोग जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। और ये भी हमेशा याद रखिए कि जहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा वहाँ पर ए आइन का प्रयोग होना अति आवश्यक है, बहुत ही इसेंशियल है। अगर आप ए आइन का प्रयोग नहीं करते हैं इसका मतलब है कि सेंटेंस जो है वो गलत है। अगर आप सिंगल सेंटेंस बना रहे हैं, जैसे आई एम ईटिंग अ मैंगो, तो मैंगो के पहले अगर आ का प्रयोग आपने नहीं किया तो इसका मतलब है कि वो सेंटेंस रॉन्ग है। तो आई होप इसको आप समझे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नोट नंबर 2 में क्या है कि व्हेन द स्टोरी फर्स्ट मेंशन समथिंग द नाउन हैज ए और एन। अगर स्टोरी जो है, अभी बताया कि स्टोरी में अगर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जो है फर्स्ट बार मेंशन किया गया है, यानी फर्स्ट बार उसका यूज किया गया है, तो उसके पहले ए या आइन का प्रयोग होगा। जैसे कि हमने आपको स्टोरी में बताया कि यहाँ पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैन जो है पहली बार यूज हुआ था, इसी कारण यहाँ पर आ का प्रयोग हुआ। यहाँ पर होटल जो है पहली बार यूज हुआ था, इसी कारण यहाँ पर आ का प्रयोग है। लेकिन अगर दूसरी बार वही चीज़ जो है उसका इंफॉर्मेशन मिल जाने के बाद दूसरी बार अगर यूज हुआ है तो उसके पहले द का प्रयोग। उसके बाद देखिए मैन पहले यूज हो गया था, उसके बाद अगर मैन यूज हुआ है तो द का प्रयोग। द मैन का मतलब हो गया कि हम इसी मैन के बारे में यूज कर रहे हैं। द होटल का मतलब हो गया कि हम इसी होटल के बारे में प्रयोग कर रहे हैं। यानी अगर ओल्ड इंफॉर्मेशन है तो हम द का प्रयोग किसी भी नाउन के पहले करेंगे, और अगर न्यू वर्ड यानी न्यू नाउन अगर उस पैराग्राफ में यूज हुआ है तो उसके पहले आई या एन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, वुड यू लाइक टू सी अ शो। अगर हम ये चीज़ कह रहे हैं कि वुड यू लाइक टू सी अ शो, क्या आप शो देखना पसंद करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम शो के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम शो के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कौन सा शो है उसके बारे में सुनने वाले को पता नहीं है। शो के पहले आ का प्रयोग है, तो कौन सा शो है उसके बारे में हम जिक्र नहीं किया गया है, तो इसके कारण शो का प्रयोग। लेकिन अगर हम वही चीज़ कहेंगे कि वुड यू लाइक टू सी द शो, इसका मतलब है कि उस शो के बारे में ऑलरेडी जानता है, या चाहे तो हमने मेंशन किया है उसको पहले बता दिया था कि ये शो के बारे में, तो उसके बाद हम वो सेंटेंस का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके शो के पहले द का प्रयोग होगा। दोनों में डिफरेंस आप समझ रहे हैं कि ये ऑलरेडी जो है मेंशन था, मतलब ऑलरेडी जो है हमने उस पर चर्चा कर रखी थी, लेकिन इसके ये अगर सेंटेंस है तो इस शो के बारे में कुछ नहीं पता है कि कौन सा शो हमें देखना है, तो इसी कारण जो है वहाँ पर
आ का प्रयोग हुआ। यहाँ पर सो जो है वो निश्चित डिफिनिट बता रहा है, तो इसके पहले द का प्रयोग हुआ। उसके बाद है द साइक्लिस्ट वाज हिट बाय अ कार। अब देखिए, द साइक्लिस्ट वाज हिट बाय अ कार, मतलब कौन सा कार साइक्लिस्ट को हिट किया ये हमें पता नहीं है। मतलब एक साइक्लिस्ट जा रहा था, लेकिन एक साइकिल वाला हिट हुआ, उसको मारा गया एक कार के द्वारा। तक कौन सा कार था ये हमें पता नहीं था। लेकिन अगर हम ये सेंटेंस को देखते हैं, हुज इज द कार आउटसाइड। अब देखिए, घर के बाहर जो है एक कार खड़ी है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कार है, यानी वही कार जो घर के बाहर है, तो उसके बारे में डिफिनिट इंफॉर्मेशन दे रहा है, पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसीलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। इन ऑफिस अ फोन वाज रिंगिंग, ऑफिस में है, तो ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो बहुत सारा फ़ोन रहता है। तो फ़ोन रहता है तो हम डिफिनिट नहीं बता सकते कि किनका बज रहा है, तो इसी कारण जो है फ़ोन के पहले हम आ का प्रयोग करेंगे कि ऑफिस में कोई फ़ोन बज रहा था। तो अगर हम वही चीज़ कहेंगे कि आई वॉज इन बेड व्हेन द फोन रैंग, जब मैं बेड पर था फ़ोन बजा, तो फ़ोन बजा जब मैं बेड पर था, तो मेरा ही फ़ोन बजा, क्योंकि हम घर में हैं, तो मैं बेड पर हूँ, तो इसका मतलब है कि जो मेरे घर में फ़ोन है वही बजा, तो वो डिफिनिट को बता रहा है, इसी कारण यहाँ पर द का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, हैज़ मेलनी गॉट अ गार्डन। अब यहाँ पर देखिए कि क्या मेलेनी जो है वो बगीचे में गई है, कौन सा बगीचा इसके बारे में मेंशन नहीं है, तो इसके कारण यहाँ पर आ का प्रयोग हुआ। सी वॉज एट होम इन द गार्डन। अब जो है देखिए, वो घर के बगीचे में है, घर के बगीचे में है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक हो गया कि वो घर वाले बगीचे में है, इसी कारण गार्डन के पहले द का प्रयोग हुआ। द ट्रेन स्टॉप्ड एट अ स्टेशन। अब हम ट्रेन पर जा रहे हैं, तो ट्रेन पर जा रहे हैं तो कई स्टेशन पर रुकती है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रेन कोई स्टेशन पर रुका है, लेकिन हम डिफिनिट नहीं है कि कौन से स्टेशन पर रुका है। अगर डिफिनिट रहेगा तो हम द का प्रयोग करेंगे। अगर आपसे हिल्सा के बारे में पूछा जाए कि स्टेशन जाने का रास्ता किधर है, तो आप कहीं भी रहेंगे तो आप अपने अनुसार बताएंगे कि इस तरह से कि टर्न लेफ्ट हेयर फॉर द स्टेशन, तो आप जान रहे हैं कि उसी स्टेशन के बारे में चर्चा हो रही है, उसी स्टेशन का मेंशन किया जा रहा है, तो स्टेशन के पहले द का प्रयोग हुआ। अब पटना जाने के लिए मैंने एक टैक्सी लिया, तो कौन सी टैक्सी लिया इससे हमको मतलब नहीं है, हमको पटना जाने से मतलब है, तो टैक्सी कोई भी टैक्सी ले सकते, तो टैक्सी के पहले आ का प्रयोग हुआ। उसी तरह से बी कुड हियर आ नॉइस, मतलब ऐसे ही कोलाहल आ रहा है, तो कोई नॉइस आ रहा है। बी वेंट इन द कार। अब यहाँ पर देखिए, इन द कार कहने का मतलब हो गया कि ये स्पेसिफिक बता रहा है कि या चाहे तो मेरा कार है, या चाहे तो हम लोगों में ही किसी का कार है, अगर हम कार के पहले द का प्रयोग करते हैं तो। अब बी कुड हियर द नॉइज ऑफ अ पार्टी। अब यहाँ पर स्पेसिफिक हो गया कि पार्टी का नॉइज आ रहा है, वहाँ पर यहाँ पर ये श्योर नहीं था कि क्या चीज़ का आवाज़ आ रहा है, यानी किसी के बारे में अगर डिस्क्राइब हो, मेंशन हो किसी भी पैराग्राफ में या सेंटेंस में, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे, और अगर मेंशन नहीं रहेगा, अगर वो अननोन रहेगा, तो उसके पहले आई या एन का प्रयोग करेंगे। आई रोट द नंबर ऑन एन इनवेलप। देखिए, आई रोट द नंबर, तो नंबर जो हमने लिखा वो स्पेसिफिक है, लेकिन बहुत सारा इनवेलप रखा हुआ है, बहुत सारा इन्वेलप रखा हुआ है, उस इन्वेलप में से कोई भी इन्वेलप लेकर के जो है हम लिख दिए नंबर, तो वहाँ पर इन्वेलप जो है कई थे, और इसी कारण जो है यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ। आई रोट इट ऑन द बैक ऑफ एन इन्वेलप, तो इन्वेलप अननोन था, अब उसके बैक में लिखे, तो इस इन्वेलप के बारे में चर्चा हुआ उसके बैक में, तो इसी कारण बैक के पहले द का प्रयोग हुआ। ऐसे भी ये जो स्ट्रक्चर है ना,
मतलब नॉन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नॉन, तो जनरली जो है मोस्ट ऑफ केसेस में ऑफ के पहले अगर जो नॉन रहते हैं उसके पहले द का ही प्रयोग होता है। नोट 3 में है कि बी यूज ए एन प्लस नॉन और समवन समथिंग व्हेन बी आरंट सेइंग व्हिच वन। जैसे अगर हम ए का प्रयोग करते हैं, आयन का प्रयोग करते हैं, तो पहले ही बता चुके हैं कि ए या आयन का प्रयोग करते हैं तो हम नहीं बता सकते हैं कि किस चीज़ के बारे में, मतलब डिफिनिट हम नहीं बता सकते कि क्या चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी अगर हम कह रहे हैं कि अ मैन बुक्ड इनटू अ होटल, एक आदमी जो है होटल बुक किया, तो हमको ये नहीं पता है कि वो कौन सा आदमी है, यानी उसका मीनिंग हुआ समवन। अ मैन बुक्ड इनटू अ होटल, उसका मीनिंग हुआ कि समवन बुक्ड इनटू अ होटल, मतलब उस आदमी के बारे में हमको पता नहीं है। ही लेफ्ट अ केस, तो यहाँ पर केस मतलब समथिंग, कुछ छोड़ गया, केस के सूटकेस के बारे में हमको पता नहीं है, तो केस के जगह पर अगर हम समथिंग भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है। लेकिन जब हम उसके बारे में जानते हैं, जैसे अगर यहाँ पर आ मैन लिख करके द मैन लिख दिए, तो द मैन लिख दिए तो डिफिनिट हो गया कि वो आदमी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रोनाउन ही आएगा। अगर द केस, केस के पहले द का प्रयोग हुआ तो उसके लिए ईट का प्रयोग हुआ। यहाँ पर आ मैन था क्योंकि वो आदमी अननोन था मेरे लिए, इसी कारण उसका मीनिंग समवन के रूप में हुआ। यहाँ पर आ केस था जो कि सूटकेस जो था वो अननोन था मेरे लिए, इसी कारण जो है यहाँ पर समथिंग उसके बदले में प्रोनाउन आया। लेकिन यहाँ पर द मैन अगर हो गया तो यहाँ पर द मैन है तो ये डिफिनिट हो गया, तो डिफिनिट जब हो गया तो उसके लिए प्रोनाउन ही आया। द केस है तो यहाँ पर ये डिफिनिट हो गया तो उसके लिए प्रोनाउन ईट आया। ये आज जो मैंने आपको क्लास लिया तो ये सारा जो है वो आपका इंट्रोडक्शन क्लास था, आज का आर्टिकल का इंट्रोडक्शन क्लास था। रूल के बारे में हम कल जानेंगे, इसके पूरे वन बाय वन करके कहाँ पर द का प्रयोग होता है, कहाँ पर ए एन का प्रयोग होता है, कहाँ पर द का प्रयोग नहीं होता है, सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। देन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सारी चीज़ें जो हम